तो फ्रेंड्स, एक बार आप सबों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटा क्लासेस में। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। तो बिना समय गवाए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है करंट अफेयर्स। तो पहला सवाल आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए जो पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है उसकी तिथि 31 अगस्त को यह मनाया जा रहा है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 31 अगस्त 2021 को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए पहला दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि यह भेदभाव को मिटाना, अफ्रीका के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाना इसका उद्देश्य है। अब अगला सवाल है कि किस मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना शुरू की है? पौष्टिक लड्डू वितरण योजना, तो यह जो मंत्रालय है जो गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक लड्डू का वितरण करेगी, यह मंत्रालय है गृह मंत्रालय ने इस योजना को शुरू किया है और यह अमित शाह जी का संसदीय क्षेत्र है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अपने संसदीय क्षेत्र में इसको शुरू किया है। गांधीनगर में पौष्टिक लड्डू का वितरण शुरुआत किया है और इसमें 15 पौष्टिक लड्डू मुफ्त दिए जाएंगे। अभी फिलहाल 7,000 गर्भवती महिलाओं को यह दिया गया है। अब अगला सवाल आपके लिए, निम्नलिखित में से किसने टोक्यो में पैरा ओलंपिक खेलों में भाला फेंकने यानी कि जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है, यानी सिल्वर मेडल जीता है? तो यह इनका नाम है देवेंद्र झाझड़िया। इन्होंने इस सिल्वर मेडल को जीता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। जो भारत के जो देवेंद्र झाझड़िया हैं, इन्होंने कितना दूर इस थ्रो को फेंका है? तो 65.35। यह इनका तीसरा पैरा ओलंपिक पदक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह इनका तीसरा पैरा ओलंपिक पदक है। एथेंस 2004 में और रियो 16 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इस बार इन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। इसके अलावा भारत के ही सुंदर सिंह गुज्जर ने भाला फेंक में 62.58 के थ्रो के साथ क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। अब अगला सवाल आपके लिए, हाल ही में समाचारों में देखा गया योग ब्योन परमाणु रिएक्टर किस देश में है? तो योग ब्योन परमाणु रिएक्टर यह उत्तरी कोरिया में स्थित है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। यह जो परमाणु रिएक्टर है योग ब्योन, यह कहाँ पड़ता है? उत्तरी कोरिया के प्योंगयांग में पड़ता है। वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में पड़ता है। यहाँ पर न्योंग ब्योन परमाणु वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र उत्तरी कोरिया की प्रमुख परमाणु सुविधा संस्थान है, जो योग ब्योन परमाणु रिएक्टर जैसे अन्य यह जो ऐसी जगह है जो कि अन्य परमाणु रिएक्टरों का भी संचालन करती है। अब अगला सवाल आपके लिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने घोषणा की है कि दुनिया से लेड वाले यानी जिसमें शीशा मिला होता है वाले पेट्रोल का उपयोग को समाप्त कर दिया गया है? तो यह जो संस्था है इसका नाम है UNEP नामक संस्था है, जिसने ऐसा कहा है कि उसने इसको समाप्त कर दिया है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने घोषणा की है कि दुनिया से लेड वाले पेट्रोल का उपयोग समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो लेड वाले पेट्रोल के दहन से लेड में हवा मिल जाती है, यानी इससे क्या हानि है? इससे लेड हवा में मिल जाता है। और UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय नैरोबी है, इसने इसको समाप्त करने की घोषणा की है। अब अगला सवाल आपके लिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU का मेंबरशिप मिला, यानी मानद सदस्य किसका मिला है? तो AIAU का। तो यह जो व्यक्ति हैं इनका नाम है दोरजे अंगचुक को इसकी सदस्यता मिली है। इसके बारे में अब थोड़ी सी जानकारी। तो लद्दाख के ये हानले में रहने वाले हैं। ठीक है, यह प्रभारी अभियंता है, यानी ये भारतीय खगोल वेधशाला के प्रभारी अभियंता है। इनको IAU ने मानव सदस्य के रूप में स्वीकृति दी है। इसमें स्थान पहले पाने वाले वो एकमात्र भारतीय है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि एकमात्र भारतीय है वो क्या है? एकमात्र भारतीय जिन्होंने इस स्थान को पाया है। अब अगला सवाल आपके लिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अपतटीय गश्ती जहाजों यानी OPV की श्रृंखला में 7वां और अंतिम जहाज है? यानी कि जो सीरीज भारत में आने वाली थी, यह कौन सी 7वां और अंतिम जहाज है, जिसके लिए समझौते पर 15 में ही किया गया था हस्ताक्षर? तो यह जो है इसका नाम है IGS विग्रह। IGS विग्रह ही है जो 7वां और अंतिम जहाज है इस श्रृंखला के तहत का। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी।
भारतीय तटरक्षक पोत यानी ICGS विग्रह अपतटीय गश्ती जहाज की श्रृंखला में 7वां और अंतिम जहाज है। तो यह जो है राजनाथ सिंह ने चेन्नई यानी तमिलनाडु में स्वदेश निर्मित विग्रह को राष्ट्र को समर्पित कर दिया, यानी कि इसको जो बना करके तमिलनाडु में इसे समर्पित कर दिया है। तो इसे बनाने वाली कंपनी कौन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाज को लार्सन एंड टर्बो शिपिंग लिमिटेड, इसको LNT कंपनी कहते हैं, इसे कहते हैं LNT कंपनी द्वारा यह बनाया गया है। कौन सा जहाज, तो यह विग्रह नाम है, इसका नाम है विग्रह जहाज। अब अगला सवाल आपके लिए, अगला सवाल है RBI ने भारत नेपाल धन हस्तांतरण सुविधा के तहत जो रुपये की सीमा को बढ़ाकर प्रति लेन देन कितना कर दिया है। तो यह सीमा बढ़ करके अब 2 लाख रुपए हो गई है। भारत और नेपाल के बीच सीमा का जो हस्तांतरण है, यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत नेपाल धन हस्तांतरण सुविधा के तहत जो पहले सीमा जो कभी 50,000 रुपये हुआ करती थी, उसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति लेन देन कर दिया गया है। तो अगला सवाल आपके लिए, 30 अगस्त 2021 को निम्नलिखित में से किसने डिस्क थ्रो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक जीता है। तो इनका नाम है योगेश कथुनिया। योगेश कथुनिया ने इस बार जो डिस्कस थ्रो में ये जीता है, रजत पदक जीता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, 30 अगस्त 2021 को डिस्कस थ्रोअर योगेश कथुनिया ने क्या जीता है, तो यह जीता है सिल्वर मेडल। इसमें जो इनका जो थ्रो है वो 44.38 मीटर के साथ सर्वश्रेष्ठ थ्रो इनका है, जिसके कारण इन्हें सिल्वर मेडल की प्राप्ति हुई है। अब अगला सवाल आपके लिए, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने QSIM यानी क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट लॉन्च की है। तो यह जो किट लॉन्च की गई है, यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने, तो इसका जो इस पद पर है उनका नाम क्या है, ये राज्य मंत्री है राजीव चंद्रशेखर। इन्होंने ही इस मंत्रालय के तहत QSIM यानी क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट लॉन्च की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म इसे याद रखिए। QSIM का फुल फॉर्म ये है, क्या है, तो QSIM का फुल फॉर्म है क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट लॉन्च की है। किन्होंने की है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने। तो आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।